ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। राम मंदिर नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने नेट पे चेक किया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये वो सब जगह चेक किया। सब जगह से आया कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिज विजिट टू राम मंदिर। फिर मैंने पत्रकारों, यूपी के कई पत्रकारों को फोन किया। उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड चेक करके बताए। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है कि वो राम मंदिर नहीं गए हैं। फिर मैंने अमित शाह जी की टाइमलाइन पे जाके देखा कि अगर वो गए होते तो कहीं तस्वीर होती, कहीं कुछ ना कुछ होता। वो राम मंदिर नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है, और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। तो मैं आज अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये मैं नहीं पूछ रही, देश की जनता पूछना चाहती है, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और 5वां और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। भगवान के सामने दिए हुए दान की चोरी नहीं करते कभी ये लोग। उनको डर लगता अंदर से कि अगर हमने चोरी कर दी तो भगवान देख रहे हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, हमें महापाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, आने वाली जिंदगियां खराब हो जाएंगी, ये जिंदगी खराब हो जाएगी। इनको डर लगता, लेकिन इनको कोई डर नहीं है।
खुलेआम चोरी कर रहे हैं। तो अगर ये राम को भगवान मानते तो कभी चोरी नहीं करते। ये तो राम को भगवान मानते ही नहीं है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। सत्ता में आने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। और भगवान ने इनको क्या नहीं दिया। 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। अमित शाह जी भगवान का धन्यवाद करने ही चले जाते राम मंदिर, 101 रुपए का प्रसाद ही चढ़ाते, लेकिन वो वहां नहीं गए। उनको भगवान के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। हर सनातनी आज पूरे देश में इस बात से पीड़ित है जिस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है, जिस तरह से, और बता रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो अभी तक निकल के आया। अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। हर सनातनी दुखी है। और जब लोगों को आज पता चलेगा कि अमित शाह जी भगवान राम के नाम पे खुलेआम देश भर में घूम घूम के वोट तो मांगते हैं, लेकिन भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाते, तो सोचो कि हर सनातनी के दिल पे क्या गुजरेगी। इन्होंने सनातन को केवल और केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। आज केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। अभी पंजाब के अंदर मैं था, हमने हर शहर के अंदर वहां भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह का सनातन के लिए काम करने वाला हमने कभी नहीं देखा। हम लोगों को खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, अयोध्या जी के हर जगह के, हर तीर्थ स्थान के दर्शन फ्री में कराते थे लोगों के। अभी पंजाब के अंदर काली माई का मंदिर बनाया जा रहा है, पटियाला के अंदर उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। लव कुश का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। हमारे सनातन के आदर्शों के हिसाब से बहुत बड़े स्केल के ऊपर गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं, गरीबों के इलाज के लिए अच्छे अस्पताल बनाए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहा है, लोगों का पैसा जोड़ जोड़ के उनको सुविधाएं दी जा रही है, अच्छी बिजली, अच्छी सड़कें, अच्छी। जो सनातन है, सनातन आज अगर देश में सच्ची सनातनी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। मैं अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आज के बाद एक बार कृपया भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएं।